अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परी हो, कैसे हो? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? तो जी जनाब, वेलकम हो गया मेरी शहजादियों। और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि होता है फ्री में, तो कर दो ना, थोड़ा क्या जाता है लुड़कियों। अच्छा जी, नजमा का ब्लॉग तो नहीं आया, और वो मुसलसल बोल रही थी अपनी लाइफ में कि मेरे घर मेहमान आए हैं। लेकिन कुछ लोगों ने कहा, सवाल जवाब पूछे तो प्लॉट के हवाले से कि प्लीज़ आप आएँ, क्लियर करें, प्लीज़ क्लियर करें कि सितारा ने 10 लाख दिए, क्या प्लॉट लिया है? तो जनाब ये मोहतरमा जो हैं लाइव में थी और लोगों के सवाल जवाब इस तरह से आ रहे थे नजमा को। तो नजमा कहती कल क्लियर करूँगी। फिर अचानक से पता नहीं क्या दिमाग में आया और कहती हैं अगर जिसने ख़रीदा है वो अपने चैनल से आके बता सकती हैं, वरना वो अपने हस्बैंड के चैनल से आके बता सकती हैं। और कहा आपको पता है कि उन्होंने इतने इन पे जुल्म किए हैं, इतना उस फैमिली ने गंदा किया है, तो जो है ये बातें फिर क्यों हो रही हैं? मतलब वो फिर क्यों लेगी ज़मीन या प्लॉट अगर उन्होंने इतना किया है? तो देखें जी, लेने वाला तो लेगा, जिसका फिर जहाँ दाव लगेगा वो वहाँ लगाएगा ना। उनका ऐसे दाव लगा तो इनका ऐसे ऐसे ही सही दाव लगेगा ना। जैसे आप कह रही हैं कि उन्होंने जुल्म किया, उन्होंने गंदा किया इसको, फिर ये उनसे क्यों ख़रीदेंगी? तो आपके थ्रू से ख़रीद सकती हैं ना। दिल पे वार बजे बार बार दिल। अच्छा, ये मैं ना वडियापा के कुछ सपोर्टर हैं तो उनकी मैं वीडियो देख रही, तो वो बोल रहे देखें जी ये जुल्म हुआ है, ये गलत किया गया है। जब ये बड़ी आपा का जो प्लॉट है या असगर का जो प्लॉट है, जो सल्लू के साथ मतलब इकट्ठा बना था, आधा उनका आधा इनका था, ठीक है जी, छोटे भाई का और बड़े भाई का, बीच में सलमा का भी हिस्सा है। तो उन्होंने वो तो साइड कर दिया, लेकिन ये वाला सेल किया, छोटे भाई ने अपने हिस्से का सेल किया। खैर ये किसी और को सेल करना चाह रहे थे, लेकिन पैसे उतना नहीं मिल रहे थे, और फिर जो है बड़ी आपा अपनी बहना नजमा के थ्रू से उन्होंने बेचा। अच्छा, अब ये बोला ये जा रहा है कि जब ये लोग प्लॉट ले रहे थे, हमने तो बहुत पहले ही ये खबर शाया कर दी थी, आज से 5-6 महीने पहले, और हम लोग ने बता दिया था कि भाई ये प्लॉट जो है ये सितारा ने और नजमा ने लिया है। लेकिन फिर इस बात पे यकीन नहीं किया गया, अब लोग यकीन कर रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि देखें, उसके बाद जो है बाबा ने बड़ा रोका, अम्मा ने बड़ी कॉलें की, इन सब ने रोका कि उसको नहीं देना, किसी को भी दे दो, उसको नहीं देना, वरना वो हमें बजे दिल पे था और बजे बार बार है, दिल को तकलीफ होगी, टेंशन होगी कि यार ये क्या, हम इनके साथ रहेंगे, इनके साथ। अब वहाँ जाके रह तो नहीं रही वो, उस बंदी ने तो इन्वेस्टमेंट किया, अगर लिया भी है तो सितारा ने। अब बात यह है कि कहा यह जा रहा है कि देखें जी, अम्मा ने बड़ा रोका था, अम्मा की बात नहीं मानी इन्होंने। फिर ये मुद्दा उठाया गया कि देखो ये एक प्लान था इनको टीज करने का, मतलब सऊदिया वालों को टीज करने का, इनका सितारा का ये लोग कहते हैं प्लान था, इसलिए जो है इसने खरीदा है। और अम्मा जो रोक रही थी, फिर कहते हैं अच्छा वो अम्मा जो है, ये नहीं है कि अम्मा को मारा पीटा गया या ज़बरदस्ती की गई कि इसको रोक इसको रोक, अम्मा वैसे ही प्यार से कह रही थी। अच्छा, मुझे यहाँ पे ना एक पॉइंट बोलना है, जब सितारा के साथ अम्मा होती हैं और कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं, तो आप लोग कहते हो अम्मा से ज़बरदस्ती कहलवाया जाता है, बुलवाया जाता है। जब वहाँ पे होती हैं तो आप लोग ये वाजे कर रहे हैं कि देखें जी, अम्मा ने बड़े प्यार से अपनी तरफ से बोला है, मतलब सलमा ने ज़बरदस्ती नहीं की थी कि अम्मा इसको रोको, अम्मा इसको रोको, अम्मा को ज़बरदस्ती नहीं कहा गया था, अम्मा वैसे ही कह रही थी। भाई उन्होंने बेचने वाले ने बेचा, ख़रीदने वाले ने ख़रीद लिया, अब इसमें रोला काहे का, तकलीफ़ काहे की? बस ठीक है, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट कर ली, और वो भी भाभी के साथ की, अपने मायके में की, मतलब कोई वो तो नहीं है। अब ख़रीदने वाला जो है वो ख़रीद रहा है, देने वाला जो है प्लॉट वो दे रहा है, तो इसमें कहे की मतलब प्रॉब्लम या कहे की टेंशन।
अच्छा जी, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई हमें ये सारी खबरें पहले से पता होती हैं, हम आके अपना तजसिया बताते हैं, लेकिन लोग नहीं मानते, फिर आहिस्ता आहिस्ता वही बातें सच्ची हो जाती हैं। ना नानी भाजी, बहुत सारी बातें झूठी भी हुई हैं साबित, आप लोगों की ऐसे तो मत बोलो यार। अच्छा, उसके बाद जो है अब ये रोला पड़ा हुआ है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि प्लॉट जो है, मुझे जो कमेंट आ रहे हैं, प्लॉट जो है सितारा के नाम हुआ है या नहीं हुआ है, भाई हुआ है, और आगे जाके देखते हैं क्या तफसील आती है। अच्छा, यहाँ पे पहले इसकी बात मैं मुकम्मल कर लूँ नजमा की। नजमा ने कहा कि देखें जी, मुझे नहीं पता, वो खुद ही क्लियर करेंगी, अपने चैनल से क्लियर करेंगी या अपने हस्बैंड के चैनल से, वो खुद बता सकती हैं, मैं मतलब किसी की बात आके क्यों बताऊँ। और कहा कि ये जो है दोबारा से फिर कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी और फिर कहेंगे कि ये बोल रही है। और जो लोग सितारा के खिलाफ, मतलब कहती है हम क्यों सितारा के खिलाफ बोलें, इसलिए जो है मैं ये कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहती, ना इस पर मैं कोई अपना स्टेटमेंट देना चाहती हूँ, इसलिए मैं मतलब इसलिए मैं ये इस बारे में बात नहीं करूँगी। उसके बाद जो है बाकी जो है कुछ लोग कह रहे थे कि आपा जान छेड़ा छेड़ी भी साथ साथ उसको कर रहे थे, तो कहते हैं आपा नहीं कहना मुझे, ना आप ही कहना है मुझे, तो सिर्फ नजमा बोले। अल्लाह, आपको भी एज कम्प्लेक्स हो गया। अच्छा जी, इनसे पूछा गया कि हाँ, फिर ये कहती है मैं इन तारीख का, इस यकम तारीख का इंतज़ार कर रही थी। अच्छा, वैसे ये 2-3 महीने से 4 महीने से कह रही थी कि मैंने घर बनाना है यहाँ पे। अब इन्होंने जो है ये बात रिवील की है, जब ये बनाएगी तो फिर सारा पता चल जाएगा कितने हिस्से में ये बना रही है घर, कितने हिस्से में ये नहीं बना रही, समझ आ रही है ना, फिर हमें पता चलेगा। अभी ये बनाना चाह रही हैं, क्योंकि ये खैर कह तो ये बहुत पहले से रही थी, लेकिन फिर रुक जाती थी। अब ये कहती है मैं यकम तारीख का इंतज़ार कर रही थी कि जैसे ही मेरी पेमेंट आएगी और मैं जो है मेरे नाम की ज़मीन, जो मेरी नाम की ज़मीन है, मेरा घर अब वहाँ पे बनेगा, मैं शुरू करवाने वाली हूँ। उसके बाद जो है उन्होंने कहा मेरा बेटा है और कल को जो है बहनें शहनें आती हैं, मैं हूँ ना हूँ, मैं रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मेरी बेटियाँ अपनी माँ के घर आया जाया करेंगी। देखा, अपनी चीज़ आपको कितनी वो है, अजीज़ है, अपनी चीज़ कितना प्यारी है। यही होता है, घूम फिर के ना हमारी ज़िंदगियों में ये चीज़ें चल रहे होते हैं, घन चक्कर ये चल रहे होते हैं। आपको ये एहसास है कि कल को मेरी औलाद जो है माँ के घर आएगी, बेटियां जो हैं, भाई मतलब भाभी कैसी हो कैसी ना हो, आपको है डर, मतलब ये रिश्ता है ऐसा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ये मतलब इस तरह से दबे लफ्ज़ों में कहती हैं कि देखें मेरी बेटियां जो हैं अपने आया जाया करेंगी, लाजमी नहीं है कि भाई के घर आए ना आए, उनके पता नहीं कैसे रिश्ते हों, क्या ना हो। बाकी मैंने कब से कहा हुआ है कि मैं किचन और रूम लाजमी बनवाऊंगी। चलो जी, आप बनवाएंगी तो हमें पता चल जाएगा कितने हिस्से में बना रही हैं, कितने हिस्से में आप नहीं बना रही। बाकी कहती है इस घर के ताने दिए जाते हैं और कहा जाता है चमकता धमकता हुआ घर दिया था, लेकिन इन्होंने जो है ख़राब कर दिया। तो भाई वो जो गोबर वाले जो मतलब कहती है कि गोबर हो गई, जानवर हो गए, ये सारे जो यहाँ पे बंधे हुए होते हैं, तो वो जो है मैं नहीं बांधती, वो कह रही थी ये फ़रूक बांधता है, मतलब मेरा इससे कोई लेना देना वास्ता तल्लक नहीं है, मैं तो उसको रोकती हूँ तो वो मुझे उल्टा कहता है ये मेरे बाप का घर है, जहाँ दिल करेगा मैं वहाँ जानवर बांधूंगा। मैं अगर उसे समझाने की भी बात करती हूँ कि यहाँ नहीं वहाँ, या इनके लिए अलग जगह होनी चाहिए, तो वो जो है मुझे आके यही बोलता है कि ये मेरे बाप का घर है, जहाँ दिल करेगा बांध दूंगा। बाकी मैं किसी को नहीं जो है ये किसी ने कहा कि आपके साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है। हेटरों को मौका मिल गया ना, जो सितारे के मुखालफीन हैं उनको मौका मिल गया और वो आके नीचे कमेंट कर रहे होते हैं और भड़का रहे होते हैं, देखा तुम्हारे साथ बुरा हो गया, देखा तुमने उसका साथ दिया था। तो सबसे बड़ी चपेड़ उस टाइम नजमा ने ये मारी है, उसने कहा मैंने तो किसी की सपोर्ट की ही नहीं थी, मुझे क्या पता मैं क्यों किसी की सपोर्ट करूं। समझ गई, ये सबसे बड़ी चपेड़ है, थप्पड़ है ये। अकल वालों के लिए इशारा ही काफ़ी है कि वो कह रही है मैंने कोई सपोर्ट नहीं की। हमें क्या पता कौन सच है कौन झूठ है,
और सब यही कह रहे हैं, रिश्तेदारों में से ज़्यादातर स्टेटमेंट आई ही यही है, ठीक है ना। किसी ने ये नहीं कहा खबरदार हमारी बच्ची है, हमारे बचपन हमारे सामने पली बड़ी है, खबरदार किसी ने सवाल उठाया या ये है वो है, सब ने यही स्टेटमेंट दी, नहीं सानू नहीं पता, मतलब बराबर रखा। तो फिर आप लोग कैसे कह सकते हैं? अच्छा, जब नजमा ने दोनों बहनों को बराबर रखा मिसाल के तौर पे, तो अगर सलमा आके नजमा के खिलाफ रिएक्शन देती रही है, वीडियो बनाती रही है, तो वो ठीक है हैं। लेकिन अगर आके सितारा ने तो वैसे इनको टारगेट नहीं किया, बस सिर्फ पब्लिक को, ऑडियंस को बोला। जब इन्होंने कहा ना, जब ये तनकीद कर रही थी इनकी बहन भी और ये भी, और जब इन्होंने कहा मैं ट्रेन पे बैठ के जा रही हूँ, तो उन्होंने कम्युनिटी लगाई कि देखें पब्लिक हमें प्रेशराइज कर रही है, क्या नजमा आपके घर आ रही है और यहाँ पे तो वो वीडियो आप लोगों के खिलाफ बना के जा रही है। तो फिर उन्होंने कम्युनिटी लगाई कि भाई ऑडियंस को हम एक एक को जवाब नहीं दे सकते, ये पुराना क्लिप होगा, हमारे घर फिलहाल नहीं आ रही, ठीक है जी, ये उनकी गलती हो गई, ये उनकी गलती हो गई। अच्छा यहाँ पे जो है, अगर सितारा कोई गिला शिकवा पहली बार कर रही है, तो फिर कहते हैं देखा तुमने जो है उसकी सपोर्ट की और उन्होंने जो है तुम्हें मुंह ही नहीं लगाया, तुम्हारे साथ ये कर रहे हैं। तो ये दोगला पॉलिसी ना मुझे समझ नहीं आती लोगों की भी, कि यार ये काहे की दोगला पॉलिसी है, जब वो अगला बंदा खुद कह रहा है कि मैंने तो कभी सपोर्ट की नहीं है, बाकी हाँ वो दूर है, हाँ ये पास है, इनके साथ गमी खुशी होती है तो हम आते जाते हैं, और फिर वो सिला भी उसका देती है, साथ लेके भी चली है, जो कि सारी दुनिया ने देखा, लोग गवाह हैं इस चीज़ के कि उस बंदी ने भी इनका साथ दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितना इन्होंने इनके खिलाफ वीडियोस बनाई हैं, लेकिन इस तरह से खुल डुल के जिस तरह से इन्होंने जितनी वीडियो बनाई है, उतना कोई भी सितारा ने या साजिद ने आके इनको जवाब नहीं दिया। फिर भी अभी वो टाल मटोल कर रहे हैं। हाँ, इनकी बहन को ज़रूर जवाब दिया था साजिद साहब ने। खैर यहाँ पे कहती है कि बाकी जो है मैं तो किसी को नहीं सुनती हूँ, कंट्रोवर्सी के बारे में भी लोग पूछ रहे थे, मैं किसी को नहीं सुनती हूँ और ना मैं जवाब दे रही हूँ। ये कंट्रोवर्सी के बारे में लोग पूछ रहे थे कि ये हो रहा है वो हो रहा है, बताओ इसके बारे में बताओ, उसके बारे में बताओ। तो वो कहती है भाई मैं ना किसी को सुन रही हूँ ना मैं जवाब दे रही हूँ, और कोशिश करूँगी आगे भी जवाब नहीं दूंगी। किसी ने कहा सलमा का साथ दो, पहले आपने नहीं दिया था तो अब जो है दो। वो कहती है मैं भाई नहीं हूँ किसी की सपोर्टर, हर कोई अपनी जो है अपनी दर्द की दवा खुद करे, अपने दर्द की दवा खुद करे, मैं क्यों किसी की आऊँ सपोर्ट करूँ, हर कोई अपना सहारा खुद बने। मैं जो है मैं अपनी खुद की सपोर्ट खुद करती हूँ, और मैं गंदी हूँ अच्छी हूँ वो मुझे जो है फ़िलहाल ब्लॉक कर चुकी है, मतलब उन्होंने हमें ब्लॉक किया हुआ है, हमारे राब्ते ताल्लुक़ नहीं है किसी से। किसी ने कहा कि आपका बेबी ठीक है। अच्छा, ज़्यादातर इनको यही आए कमेंट, कहते हाय अल्लाह मैं तो तंग आ गई जवाब देने दे। तो हाँ मेरा बच्चा ठीक है, मैं ठीक हूँ। तो भाई जो भी है अभी भी सच बता दें, ये ना हो कि कल गलान और मसला हो जाए, क्योंकि इनका एक्सीडेंट हुआ है, ये गिरी हैं, रगड़ें खाती गई हैं, तो प्रेग्नेंट औरत तो थोड़ा सा भी कुछ हो तो फिर तकलीफ़ होती है, आप लोग खुद समझदार हैं सारे। खैर यहाँ पे कहती है हाँ सब ठीक है, इस तरह से मतलब जवाब दिया कि मैं ठीक हूँ वो भी ठीक है, हाय अल्लाह मैं तो सबको जवाब दे दे के थक गई हूँ। फिर उसके बाद जो है किसी ने कहा, अच्छा वो बार बार ना लाइव में बोली जा रही तनिया पागल है, कमेंट पढ़ रहे फिर कहती अच्छा सनिया पागल फिर कहती है, फिर कोई आया है अली रज़ा की नाम आईडी से, वो कहता है नैना ने मुझे धोखा दे दिया। कहती है नैना ने मुझे धोखा दे दिया, मेरा नाम अली रज़ा है। हाय हाय सारी आईडियाँ मेरे पास आ रही हैं कहती है मेरे पीछे मत पड़ो, सारी की सारी आइडिया जो है मेरे पास आए जा रही हैं। अच्छा एंड पे किसी ने कहा कि हाँ एंड में किसी ने कहा अच्छा यार ये वाला इस तरह से कमेंट ना करते, माँ होती है अलग, वैसे कोई टॉपिक चल रहा होता बंदा कोई बात हवाले से कर रहा होता है वो अलग बात होती है, लेकिन एक माँ को जाके कहना कि तेरी बेटी के ऊपर तेरे भाई की बेटी सौतन बनेगी, असगर का नाम लेके लिखा जा रहा, तो फिर ये पढ़ी भी जा रही असगर की बेटी की शादी
जो है वो वकार के साथ, मतलब इस तरह से वो खुद ही पड़ गई नजमा ना ये वाला कमेंट। फिर कहती है हाय हाय तौबा, बस करो, अल्लाह ना करे। फिर वो लाइव बंद हो जाती है। तो ये जनाब सिस्टम हुआ है, ये हुई है कहानी। और फिर इनका जो है वो लाइव शेयर जो है बंद हो जाता है और ख़त्म, टाटा बाय बाय। तो अब भाई नजमा जो है अपना घर बनाने जा रही है और फिलहाल इन्होंने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी जिससे जो है ना इन्होंने इनकार किया है, ना इन्होंने जो है वो किया है, इजहार किया है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि भाई वो अगर जिन्होंने ख़रीदी है ना तो फिर वो खुद ख़रीद लेंगे। हाँ, ये ज़रूर हिंट दिया है। तो फिर उन्होंने तो बुरा किया, अच्छा नहीं किया, गंदा किया, तो फिर ऐसे लोगों से क्यों ख़रीदो फ़रोख्त करेंगी? तो भाई ख़रीदेंगी आप और फ़रोख्त करेंगी सितारा को। यूँ तो हो सकता है ना? बन्नी, या नहीं हो सकता? तो खैर बहुत सारी बातें आ रही हैं कि सितारा के नाम से हुई है ज़मीन, नहीं हुई तो भाई हुई होगी, क्यों नहीं होगी? साजिद बड़ा वो है, साजिद को हमें ना समझो, साजिद बड़ा वो है, मतलब समझदार है, अक्लमंद है, इन चीज़ों के हवाले से वो बड़े अपना केयर करके चलने वाले लोग हैं, समझदारी से चलते हैं। बहुत पहले जो होना था वो हो गया, बहुत बार हो चुका है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है अभी मैं शाहरुख और नैना के हवाले से बात करूँगी। अच्छा, नैना का पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि यू टर्न होगा। बिल्ली को निकाल दिया उनके हस्बैंड ने, ठीक है, और उसके बाद जो है उसके हस्बैंड ने, अब मुझे यही लग रहा है कि उनके हस्बैंड ने नहीं रखने दिया, क्योंकि ये तैयारी फुल के साथ गई थी, फुल तैयारी के साथ गई थी और कहा था कि भाई मैं जो है अब बच्चा अपने पास रखूंगी। तो आई थिंक वो बंदा ही नहीं क्लोज होने दे रहा इस बच्चे के। ठीक है, बच्चा तो रोता है, वो तो आपको भी पता है, हमको भी पता है, बच्चा तो 4 साल तक रोता है भाई, इससे भी बड़े हो जाते हैं तो बच्चे वो फिर दांत टूटना शुरू हो जाते हैं, वो दांतों का भी मसला होता है। जब टूट रहे होते हैं उस टाइम भी बच्चे तकलीफ़ में आते हैं, कुछ के लिए आसानी हो जाती है, कुछ के लिए थोड़ा होता है मुश्किल, प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पे बात ये है कि माँ को इतना अंदाज़ा होता है, कोई भी माँ हो यार, जानवर को बच्चा पैदा होता है कैसे वो बच्चे संभाल संभाल के फिर रहे होते हैं, कुकड़ी हो, बेशक बतख हो, कोई भी परिंदा हो, जानवर हो, कुछ भी हो, वो अपने बच्चों को बड़ा प्यार कर रहे होते हैं, संभाला होता है, उठाया हो रहा होता है, तो घूम फिर भी रहे होते हैं, खाना भी ढूंढ रहे होते हैं, सारा कुछ हो रहा होता है। तो यहाँ पे जो है बच्चा 2-4 दिन रोता, आप ही चुप हो जाता, खामोश हो जाता। खैर यहाँ पे शाहरुख को बड़ी जो है गालियाँ शालियाँ पड़ रही थी, लोग बुरा भला शाहरुख को भी कह रहे थे। लेकिन यहाँ पे मैं इतना कहूँगी कि पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि इसका यू टर्न होने वाला है। पता नहीं कुछ दिनों बाद ऐसी वैसी कोई खबर ना आ जाए कि भाई इन्हों की लड़ाई हो गई या मसला प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि ये खुद भी मुस्तकिल मिजाज नहीं है ये बंदी भी। लेकिन आगे पता नहीं जिस तरह का बंदा मिला है वो किस तरह का है, क्या है, क्योंकि दूर के ढोल बड़े सुहाने होते हैं, जब पास आते हैं सर में दर्द होता है। समझ आई? नहीं आई? आनी भी नहीं है। अच्छा, ये लोग ना बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि तुम दोनों ने बच्चे का फ्यूचर तबाह कर दिया, उस बच्चे की तुम लोगों को आहें लगेंगी, शेम ऑन यू, शाहरुख और नैना करके लोगों ने कमेंट किए हुए हैं, लानतें दी हुई हैं, बुरा भला कहा हुआ है, क्योंकि हर आए दिन शाहरुख जो है वो यही कह रहा था, हाय मेरा बच्चा मुझे दे दो, मेरा पुत्र मुझे दे दो, मैं तड़प रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ। 48 घंटे भी इन लोगों ने बच्चे को नहीं रखा और वापस बीना के पास वो सफ़र करके तकरीबन बच्चा पहुंच चुका होगा कल ही। ठीक है जी, बीना का जो आया वो तो परसों का होगा ब्लॉग। अच्छा, उसके बाद जो है नैना ने जब वीडियो बनाई तो वो मतलब अकेली बैठी थी, तो भाई बच्चा जो है इन्होंने 48 घंटे दोनों ने ही नहीं रखा। बड़ी बिंगे आके मारता है, डिंगे आके मारता है। यहाँ पे मैं एक बात कहूँगी, अब तुम लोगों ने तो अपनी औकात दिखा दी है, लेकिन तुम लोग अब बीना को कुछ भी ना कहना, चुप करके रहने दो, मत मिलो उसे। तुम लोग सालों जो रखते हो नहीं, फिर एम कंटेंट बनाने के लिए आ जाते हो, देखें नहीं हमने बच्चे को मिलना है, जो उसकी चीखों पुकार, खाना पीना, सुलाना, ये वो सारा कुछ वो बर्दाश्त करती देख रही है। तो फिर तुम लोग अब जो है ना मुंह ना उठा उठा के आना और ऐसी वैसी बातें ना करना। अच्छा, यहाँ पे जो है इसने किसी ने कमेंट किया हुआ है कि नैना ने जो है सितारा की बेटी के ऊपर इतना ज़्यादा बातें करवाई थी, आज देखो खुद खुद इसके साथ क्या हो रहा है, ये अपने बच्चे की भी नहीं है, ये किसी की भी नहीं है। अच्छा, किसी ने लिखा बच्चे
बच्चे को खेल बनाया हुआ है, कभी किसी के पास धक्के खा रहा है तो कभी किसी के पास धक्के खा रहा है। इससे किसी यतीम खाने में डाल लो, सबको चैन मिल जाएगा। बच्चे का रोज़ रोज़ एक जगह से दूसरी जगह खुआर होने से बेहतर है जगह पे एक ही जगह पे खुआर होता रहे। तुम जैसे वालिदैन अपने ऐश इशरत में खुश रहो। यार ये वाला कमेंट जो है ना कहीं जाके लगा तो है, लेकिन खैर जब नानी है तो फिर मेरे हाल से अब यतीम खाने की क्या ज़रूरत है, औखे सौखे पाल ही लेगी यार। कि रोटी से कौन मतलब मरता है, रोटी बंदा खुद खाता है तो दूसरे को भी खिला सकता है। बात ये है कि इन लोगों ने वाकई बच्चे का जो है ना जीना हराम किया है। और मैं आपको बताऊं कि कराची से पंजाब का सफ़र, ओ मेरे अल्लाह, इतना लंबा सफ़र है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, बहुत लंबा सफ़र है। मिसाल के तौर अगर मैं मतलब कोरोना से पहले 2-3 दफ़ा मैं कराची गई हूँ, तो क्या होता था, हम 5 बजे शाम को बैठे हैं, दूसरे दिन 12-1 बजे पहुँचते थे ट्रेन से। समझ आ रही है ना, इतना लंबा सफ़र है। लेकिन हाँ, मेरे हस्बैंड गाड़ी पे 1-2 दफ़ा गए हैं तो वो थोड़ा सा जल्दी पहुंच गए थे। मुल्तान से क्या कहते हैं, कराची। ठीक है जी। तो बच्चे बेचारे की क्या हालत होती होगी यार, मासूम सा बच्चा, हर तीसरे दूसरे दिन ना उसको पंजाब लेके आ रहे हैं, कराची लेके जा रहे हैं, पंजाब लेके आ रहे हैं। उस बच्चे का हाल बुरा कर छोड़ा है इन लोगों ने। है हाँ, अच्छा, फिर किसी ने बड़ा ज़बरदस्त कमेंट किया। उन्होंने कहा है, शाहरुख तुम दिलबर के घर पर जा रहे हो, मगर तुम ये इल्ज़ाम रुबीना को ना लगाओ। दिलबर के बच्चे अली को मार रहे, अली को जो है सुकून से रहने दो। तुम्हें याद तुम मतलब इसने पिछले दिनों बोला है ना, बाबर के जब घर में गई हुई थी बीना, तो ये मुसलसल वीडियो बना रहा था, मुसलसल वीडियो बना रहा था। देखो मेरे बच्चे को मीर ने हाथ लगाया, फलाने ने हाथ लगाया, उसने ऐसे चंड लगा दी, उसने। अरे ये क्या बात हुई? तुम लोग सालों खुद तो रखते नहीं, संभालते नहीं। अगर दूसरे बंदे के घर गए हैं, वहां पे तो बच्चे आपस में खेलते भी हैं, मिलके खाते भी हैं और एक दूसरे के साथ लड़ भी पड़ते हैं। तो इसमें ये तो मामूली सी बात है। तो ये वहां से बैठा ना डायरेक्शन दे रहा था, तेरे से संभाला नहीं जा रही तेरी औलाद है। सारी रात बीना कहती है मुझे कॉलिंग कर करके इसने जलील किया बच्चा, इसने एक रात क्या रखा है, आधी रात को उधर से लेके आया, फिर जो है आधी रात उसने मुझे भी जलील किया। बच्चा नहीं रो रहा, बच्चा नहीं सो रहा, बच्चा रो रहा है, ये हो गया वो हो गया, संभालना ही नहीं आया। तो कैसे तुम लोग हो, फिर दूसरों पे बातें करते हो। अच्छा, उसके बाद जो है तुम बातें तो बहुत करते हो, 5 दिन भी बच्चा नहीं रखा, नैना ने पैदा कर दिया, तुम पाल कर ही दिखा दो। वाईटी पे आ जाते हैं, आ जाते हैं। तो ये मतलब भाई तुम अगर उसने पैदा किया तो तुम ही पाल के दिखा दो। भाई दोनों ही नालायक हैं, निकम्मे हैं, इन्होंने मजाक बना रखा है। उस बच्चे की आहें लगनी है, ये लोग जो है उसके साथ सही बिहेवियर नहीं कर रहे। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं बच्चे की वजह से इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं, इसकी हालत देख के इतनी बहुत ज़्यादा, और बच्चे बेचारे को ट्रबल में डाल दिया है। एक दिन भी ये लोग नहीं रख सके बच्चे को, एक दिन जिसको कहते हैं कि रखना, इन्होंने नहीं रखा। ऐसे कोई जालिम लोग हैं और फिर कहते हैं देखें जी हमारे बच्चों को ऐसे रखो तो वैसे ना रखो। खबरदार अगर कोई बोलने के लिए आया तो ये बुरी बात है, गलत बात है। जितना हो सकता है बीना उसका ख्याल रख रही है, उसको खिला रही है, उसको पिला रही है। ये सिर्फ कंटेंट बना के इन्होंने रखा हुआ है, इन्होंने ना डुगडुगी बना के रखी हुई है, बजा रहे हैं और कुछ भी नहीं। और उस बच्चे को तकलीफ हो रही है, जब वो सफ़र करके आता है 2-2 दिन बीमार रहता है, बुखार होता है उसे तो ये बहुत बुरा बिहेवियर कर रहे हैं दोनों ही। ठीक है ना, अगर ये नैना चाहती 4 दिन छुट्टी लेके प्रॉपरली अपने बच्चे को टाइम देती और अपने बच्चे के साथ रहती। मैं देखती हूँ क्यों बच्चा रोता, किस लिए रोता, किस लिए रोता भाई, नहीं रोता। ठीक है ना, वक्ती तौर पे हाँ उसको बीना की याद आती होगी, लेकिन आप उसे प्यार देना, वो कमी महसूस ना करे। लेकिन यहाँ पे जनाब ड्रामा बना दिया, हमें सारा पता है इसके हस्बैंड ने नहीं रखने दिया। उसी ने कहा होगा चल इसे वापस भेज, अभी तुमने भेज दिया है, लेकिन अनकरीब वो बंदा तुम्हें भी भेज देगा, देख लेना ना, तुम्हें भी भेज देगा। हे, इतने लोग परेशान हैं, इतने
बहुत ज़्यादा। थोड़े दिन तो रख लेते उस बच्चे को, थोड़े दिन तो रख लेते, लेकिन नहीं रखा। अच्छा, ये मुझे शाहरुख की बातें बहुत बुरी लगी हैं जो इसने बोला है बार बार, देखो मैंने इतना खर्चा दिया था तो फिर इतना भी तो दिया था, तो फिर ये किया था। कितने साल का बच्चा है, 1.25 साल का होने वाला है हैं? और आप लोग जो है मुंह उठाते हैं और आ जाते हैं और कहते हैं कि देखें जी 1.5 साल का होने वाला है। तो कहते हैं कि देखें जी ये जो है मैंने 5 महीने दिया खर्चा, फलाना दिया, ढींगना दिया। तुम लोग खर्चे गिनते हो, मुझे शर्म आ रही है। नाना भी गिन रही है, तुम लोग भी गिन रहे हो। और अभी जो है फातिमा के पास इन्होंने भेज दिया है, और बीना आई थिंक वो हस्बैंड से लड़ी हुई है, उनके भी मसले चल रहे हैं। तो उनके घर जो हैं फातिमा के ऑलरेडी बच्चा होने वाला है, फिर छोटा बच्चा अब ये भी चला गया, उसके ऑलरेडी 3 बच्चे और भी हैं, 4 बच्चे ये हो गए, 5वां आने वाला है। तो सनिया तो कभी नहीं संभालेगी ना अली को, कभी भी नहीं संभालेगी। वो भाई साफ कहती है, वो कहती है मेरी जान मैनू प्यारी है, मैं अपने आप को शीशे में देखती हूँ, मुझे अपने आप से मोहब्बत है, मैं अपने लिए खूबसूरत चीज़ें खरीदती हूँ। वो नैना के बच्चे को उठा के पालेगी? माँ तो पाली नहीं है उसने, माँ ने तो पाला नहीं है। माँ का हक बनता है ना, कोई माजूर नहीं है, ठीक ठाक है, हट्टी कट्टी है, फैशन का फुल पता है। हाँ भाई, नेल बच्चे को उठाऊंगी नेल ना खराब हो जाए, बच्चे को धुलाऊंगी नेल ना खराब हो जाए, ये वाली टेंशन होगी, या मेरी नींद पूरी नहीं होती। जन्नत ऐसे नहीं है माँ के कदमों में, जन्नत ऐसे नहीं है माँ के कदमों में, ये याद रखना। ऐसे नहीं मिली औरत को जन्नत। और आप लोग अपनी जो है गंवा रहे हैं, ये भी जो है आप गंवा रहे, आपने बच्चे को नहीं दी जन्नत, ठीक है ना, छीन लिए। तो वो फिर उसका अजर जो है फिर उस बंदी को ही मिलेगा जो अब फिर संभाल रही है। लेकिन यहाँ पे बीना का तो है कसूर, बीना शुरू से अपनी बेटी को देती, बेटा ये तुम्हारी औलाद है, तुम संभालो, तुम्हारा काम है ये, मेरा नहीं है काम, संभालो संभालो बिस्मिल्लाह। लड़कियों को अक्सर लड़कियों को फीड करवाना नहीं आता, बड़ी माएँ आती हैं वो फीड उन्हें बता रही थी, बेटा ऐसे करवाती हैं। अगलियों को शौक होता है और वो फिर संभालती भी हैं, पालती भी हैं, जागती भी हैं। सही है ना? तो इन्होंने ना कबाड़ा करके रख दिया यार, बहुत दुख हो रहा है बच्चे के लिए, बहुत तकलीफ़ हुई है। बहुत ज़्यादा पेनफुल लोग थे जो इतना सारे मैसेज कर रहे थे, सब पेन में थे, सब तकलीफ़ में थे। तो खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।